तो दोस्तों जैसा कि आप सबने अब तक देख ही लिया होगा कि बांग्लादेश में अब तख्ता पलट हो चुका है और 15 साल से बांग्लादेश की सबसे बेहतरीन सरकार चलाने वाली शेख हसीना को पीएम के पद से हटाकर वहां की मिलिट्री ने सारा पावर अपने हाथों ले लिया है। अब यहाँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं कि क्या बांग्लादेश अब अगला पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है और क्या आने वाले समय में पाकिस्तान की तरह भारत का अगला खतरा बांग्लादेश बनने वाला है। तो इसके लिए हमें बांग्लादेश की सबसे पहले बैकग्राउंड को समझना होगा। दरअसल 1971 में पाकिस्तान से आजादी पाने के बाद बांग्लादेश ने कई पॉलिटिकल उतार चढ़ाव देखे हैं। बांग्लादेश का इतिहास सैनिक तख्ता पलट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भरा पड़ा है। जैसे कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या और उसके बाद मिलिट्री शासन का दौर इसका जीता जागता उदाहरण है। और अब एक बार फिर से मिलिट्री शासन ने बांग्लादेश की राजनीति में अपनी जगह बना ली है और मिलिट्री शासन चालू होने के बाद बांग्लादेश में कई तरह की गतिविधियां भी बढ़ी हैं, जैसे कि ओपोनेंट्स के पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार करना, मीडिया पर सख्त पाबंदियां लगाना, आम जनता के अधिकारों का हनन करना। तो ये सब देखकर अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश अब अगला पाकिस्तान बन रहा, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे ही मिलिट्री शासन होती आई है। अब देखिए पाकिस्तान में मिलिट्री शासन के दौर में कई आतंकी संगठनों को पनाह मिली है, जिसने न केवल पाकिस्तान बल्कि इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाला है। ठीक इसी तरह अब बांग्लादेश भी इसी राह पर चलता दिखाई दे रहा है। तो आशंका यही है कि आने वाले समय में यहाँ भी आतंकवाद पलेंगे जो पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होंगे और भारत के लिए ये स्थिति और भी ज्यादा चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की सीमा 4000 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और आए दिन बांग्लादेशी बहुत ही आसानी से इंडिया में एंटर कर जाते हैं, जो कभी भी किसी भी वक्त भारत में रह के भारत को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा सैनिक शासन के चलते विदेशी इन्वेस्टर्स भी बांग्लादेश से दूरी बना सकते हैं, जिससे कि बांग्लादेश की उभरती हुई इकोनॉमी पाकिस्तान की तरह कंगाल भी हो सकती है। और इसका बुरा असर सिर्फ बांग्लादेश पर ही नहीं बल्कि बांग्लादेश से जुड़े जितने भी व्यापारिक साझेदार हैं उन सब पर पड़ेगा। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश का सैनिक शासन भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो खैर इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।